से देख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उस बाइक वाले को जो लगातार ऐसी चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। वो गरीब लोगों की दुकानों पर जाकर, गरीब लोगों की फड़ी पर जाकर इस तरीके से वारदातों को अंजाम दे रहा है। ये भैया हैं, मूंगफली वाले भैया हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, अपने बच्चों का गुजारा चलाते हैं मूंगफली बेचकर। कभी 200 रुपए, कभी 400 रुपए, कभी 500 रुपए, इससे ज्यादा की दिहाड़ी नहीं हो पाती। लेकिन इस भैया के कपड़े उतरवाकर वो चोर ले जाता है तकरीबन 28 से 30 हजार रुपए। इस भैया ने अपने पैसे से उधारी चुकानी थी और इस भैया को शिकार बना लिया जाता है चोरी का। क्या नाम है भैया, क्या कुछ हुआ? मेरा नाम सत्यवीर है जी। और उन्होंने मेरे से बताया कि 1 किलो बेटा मूंगफली दे दे बढ़िया वाली, मेरे को मंदिर में 15 किलो मूंगफली लेके जानी है। अच्छा। मैंने सर जी 1 किलो मूंगफली दी, मेरे पास ओनली 100 का लोट एक पड़ा था, बाकी 25-30 हजार रुपये मेरे 28 हजार रुपये इसमें पड़े। उन्होंने कहा कि मैंने कहा मेरे पास बाबूजी खुले नहीं है। उन्होंने कहा मैं पेटीएम करूंगा, 15 किलो आप मूंगफली करो। मैंने मूंगफली करने लगा, उन्होंने कहा बेटे ये पैंट काली उतारो, मेरे को मंदिर में जाना है। मैंने सर जी देखो ऐसे करके ये वाला पैंट उतारा, ये वाला पैंट उतार के ऐसे मैंने ये यहाँ रख दिया। मैं कहा जी अब ये काली पैंट से कोई दिक्कत नहीं है बाबूजी, अब ये आ गया। उसने फिर इसमें भी मना करा, कहता बेटा ये भी नहीं, कुछ तावल बांधो। मैंने तावल ये वाला बांधा, ये वाला तावल मैंने बांध के ये ऐसे। उन्होंने कहा, मैं कहा अब तोल लो जी। उन्होंने कहा ना बेटा पैंट अभी भी दिख रहा है। पैसे इसमें थे? पैसे इसी में पैंट उसको पता चल गया था इसमें पैसे हैं? उसको पता चल गया अभी पैंट में पैसे हैं। कैसे पता चला? क्योंकि वो जेब मोटी हो रही थी बाबूजी। अच्छा, हाँ, वो कैश मोटा था उसमें। कितने पैसे थे आपके? उसमें मान लो 28 हजार रुपए थे। ठीक है, फिर हाँ फिर मैं जेब मोटी, जब मान लो ये लिफाफा का अगर इसमें रखूंगा मैं तो आपको पहले ही पता चल जाएगा ये पैसा है। हाँ। तो मैंने इस पैंट को उसने उतरवाना था, फिर मैंने ये तावल भी निकाल दी और ये पैंट भी निकाल के इधर रख दी। फिर मैंने ये पैंट डाली, मैंने की 2000 का ग्राहक है, सुबह से शाम तक मैं बट नहीं पाऊंगा, एक ही ग्राहक मेरे को दे रहा है। मैंने उसकी वजह से ये पैंट पहन के उसको सामान तोला। और ये पैंट जब वो उन्होंने कहा कि मैं अभी गाड़ी लेके आ रहा हूँ, उसमें मूंगफलियाँ लेकर जाऊंगा, फिर वो स्पीड में तेज लेकर चले गए। फिर मैंने पैंट उठाया तो उसमें पैसे नहीं थे महाराज जी। नहीं, वो क्या उसी ने उठाया या पीछे से कोई आया? पीछे से उसके जो साथ कोई बंदा पेशाब करने के बहाने अंदर जो घुसा था, वो बंदा साइड में से इधर में आया है और उसने इस बहाने से इधर यही खड़ा बहाने से उसने पैसे निकाल के, जब दो बंदे आए थे, 2 बंदे आए थे साथ में। और बाइक पर साथ में एक हाँ। ही गया? वो अकेला ही गया बंदा, अकेला ही गया। हाँ। काम हो गया पीछे? काम हो गया पीछे, उसको पता लग गया। जब तक मैं 13 किलो मैंने सर मूंगफली तोल पाई। 13 किलो तोलने के बाद में उन्होंने कहा मैं बेटे आप तू 15 किलो तोल के रख, मैं अभी 2 मिनट में गाड़ी लेके आया। और बंदे मेरे उधर खड़े हैं। कितने दिन की कमाई थी? 28 हजार रुपए कम से कम बाबूजी। मैं आपको लगा लूँ कम, मेरे को इसमें 56 हजार रुपए का घाटा है। क्यों कि 28 हजार रुपये मूंगफली वालों को देने थे मेरे को, उनका तो मैं 1 रुपया दे नहीं पाया। अब मैं जो भी अपने 2-3 महीने से लगा रहा हूँ, मैंने जो पूंजी कमाई है, अब मैं उनको फिर 28 हजार रुपये और वापस कमा कर दूंगा, तो मेरे को तो ये सर जी डबल लग गया। तो ये 3-4 महीने में कमाई हुई थी? 3 महीने में कमाई हुई। 3 महीने में जो पैसे में माल ले आता हूँ तो उधारी बट कर उनको देता रहता हूँ। एक बार तो माल में लेके आया, उनके मुनीम को आना था यहाँ कि बेटे मैं पैसे लेने आ रहा हूँ। मैं कहा बाबूजी 28-30 हजार रुपये हो जाएंगे, आप आ जाइए। 1 बजे वो आने वाले थे, 11:30 सवा 11 के बीच में ये काम हो गया। पुलिस को शिकायत दी? पुलिस को शिकायत दी और एक वीडियो भी हमने निकाल के उनके लिए दी। उसकी वीडियो अभी इसके लड़के पे आई है मोबाइल पे। हेलमेट डाला हुआ था उसने जब आया? हेलमेट डाला हुआ था, हेलमेट उतारा ही नहीं। हेलमेट सर जी उन्होंने उतारा ही नहीं बिल्कुल भी। शक्ल नहीं दिखाई? शक्ल नहीं दिखाई, गोरा कलर है, शक्ल थोड़ी भारी है और खाकी कलर की पैंट पहन रखी है, आसमानी कलर की शर्ट है। आपको पता है कि इससे पहले वो ऐसी 4-5 चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका होगा सर जी, मगर मैंने आज तक ऐसा तो पहली बार आया। 5-6 साल में यहाँ पे ठिया लगाते सर जी हो गया। आज तक मैंने अपना जीवन में शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं, बीवी मेरी खत्म हो चुकी है। मैं अपने बच्चों को जैसे तैसे, मेरे बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं सर जी। मैं इतना गरीब बंदा हूँ कि मेरी हालत को मैं अपने दिल को आंसुओं से निकाल कर नहीं बता सकता, मगर अपने दिल की जो मेरी भावना है उसको मैं बता सकता हूँ। क्योंकि कैसे आज मेरा दिल अंदर से क्या कह रहा है बताओ। है गरीब आदमी हो, मान लो ये लड़का मैंने 25-30 हजार रुपये में
रख लिया है 2-3 महीने के लिए। इसके भी मैंने 1 भी रुपये नहीं दिया है। महाराज में गरीब आदमी हूँ, लाला लोग थोड़ी ये मानेंगे भाई ये सच बोल रहा है। वो तो ये सोचेंगे पैसे देने के बहाने झूठ बोल रहा है ये। तो मैं अपने दिल की भावनाओं को मैं ही तो समझ सकता हूँ, कोई तो और नहीं समझ सकता। बताओ, आज तक मैंने अपने जीवन में आप मैं यहाँ मंगलपुर चौक पे मेरा रूम है। रहने वाला नाम क्या है आपका? मेरा नाम सत्यवीर है सर जी। हाँ जी। शर्म आनी चाहिए उस चोर को जो इस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। सत्यवीर भैया हैं जो करनाल में ही रहते हैं और इनके कपड़े उतरवाकर मूंगफली खरीदने के नाम पर जो इनके उधारी के पैसे थे, जो किसी मुनीम को देने थे, जो मूंगफली जहां से लाते हैं वहां से उन्हें पकड़ाने थे, और 28 से 30 हजार रुपए की जो चोरी की वारदात है, इनके कपड़े उतरवाकर इसी पैंट में से, इसी जेब में से निकाल कर ले जाता है। वो शातिर चोर लगातार अलग अलग तरीकों से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। कभी कहता है कि ये वाले कपड़े उतार दो, कभी कहता है पानी पिला दो, कभी कहता है मेरे पेट में दर्द हो गया। लोग भटक जाते हैं, लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। आपको अगर कोई भी बातों में लगाए, ये सब गरीब के लिए बहुत नाइंसाफी है। प्रशासन भी आया था, प्रशासन ने कुछ नहीं करा है। और ये दो, अब कहाँ गया था? मैं अभी कोतवाली में गया, सेक्टर 12 नौ वाली चौकी में गया था, वहाँ कंप्लेंट हुई है। कंप्लेंट में करवाई, सारा अच्छा। लिखवाया उन्होंने। जैसे जैसे मेरे साथ हुआ ऐसे मैंने उनको बताया। ठीक है, कहीं न कहीं गलती है कि पेंट उतारता रहा है, उनके बाद बस इसको सम्मोहन कर लिया, वो भाई इसको बिला लिया बस। हाँ, झांसे में ले लिया। और वो बंदा पीछे कि मैं परमात्मा के नाम पर ये लेके जा रहे हैं, तो चलो मैंने कल के कपड़े पाए हुए हैं, क्या पता इनके मन में कोई खोट हो जाए। तो मैंने ऊपर वाले पर भरोसा कर सारे कपड़े निकाल के, चलो 2000 की मेरी दुकानदारी हो रही है। शायद मेरे पैंट उतारने से अगर 2000 की मेरी दुकानदारी होती है तो मैं उतार इनका गुजारा निकाल। तो इस करके सर मैंने उतार ली, इतनी मेरी गलती हुई। और मैंने जब पैंट उतार ली, वो बंदा चला गया, मैंने तुरंत पैंट पे हाथ डाला, उसमें पैसे नहीं थे। अब मैं क्या करता, अपनी किस्मत को क्या करता बताओ जी। काम हुआ था, वो स्प्लेंडर, वो डिस्कवर बाइक थी, हेलमेट लगाया हुआ था, उतरे जमीन पे नहीं। वो उन्होंने 500 का नोट दिया, मेरे पास खुले नहीं थे, 100 ही रुपए थे सिर्फ, मगर बाकी पैसे मेरे इसमें रखे। उसमें पैसे खुले नहीं थे, सारे 500 के नोट थे, जमा करने थे मुनीम के लिए। उनका फोन आया कि बेटे पैसे जमा करने हैं। गरीब आदमी को तो बिल्कुल गरीब आदमी है। इसके 4-5 मेंबर हैं, हमने इसको कमरा दिला रखा है, सारा कुछ कर रखा है, ये मेरे पास ही रहता है। और गरीब मार गरीब बहुत ज्यादा मार हुई है। ये आंखों में आंसू जो है। आप देख सकते हैं ये सत्यवीर भैया हैं, अपने 2 बच्चों का गुजारा यही करते हैं। इनकी पत्नी की भी मौत हो चुकी है, उधारी पर सामान लेकर आए। ये मूंगफली, गज्जक, खजूर जो लेकर आए हैं, उधारी पर लेकर आए हैं। मुनीम को पैसे देने थे, आज मुनीम को बुलाया था कि आ जाओ, आपको 28-30 हजार रुपए दे दूंगा। लेकिन वो शातिर चोर जो लगातार कभी एसपी कॉलोनी में, कभी फूसगढ़ रोड पर, कभी सेक्टर 9 में, कभी वो कपड़ा मार्केट में इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहा है। ये भैया कभी 100 रुपए कमा रहे हैं, कभी 200 रुपए कमा रहे हैं। दिन की दिहाड़ी 500 रुपए से ऊपर नहीं हो रही है, लेकिन वो शातिर चोर आपके मलाई जो आपने कमाई है, जो आपकी मेहनत की कमाई है, उसे उड़ाने के लिए तैयार बैठा है। आपको बातों में लगाएगा, आप उसकी बातों में आ जाओगे क्योंकि आपको थोड़े से पैसे ज्यादा बच रहे होंगे। और भैया ने भी सोचा कि 15 किलो मूंगफली लेकर जा रहा है और इसे दे देता हूं, अगर कपड़े उतरवा रहा है तो क्या हो गया। इससे पहले एसपी कॉलोनी में भी जो पहली चोरी सामने आई थी, उसमें जूते चप्पल खरीदने थे और बहाना यही लगाया गया था कि मेरे गुरुजी को पसंद नहीं है कि आपने जीन्स डाली हुई है। यहाँ भैया को कहा कि मुझे पसंद नहीं है, आपने ये काले रंग की कपड़े डाल रखे हैं, उतार दो इसे। एक मामला सामने आया कपड़ा मार्केट का, लाजपत जो मार्केट है, कि मेरे पेट में ऑपरेशन हो रखा है, मुझे पानी पीना है। गल्ले में पैसे देख लिए थे और अंकल को पानी लेने के लिए भेज दिया, वो पैसे लेकर फरार हो गया। एक मामला सामने आया पुरानी सुविधा वाली गली के अंदर, जहां पर रील वगैरह मिलती है, वहां पर इस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। एक महिला की दुकान पर अंकल जी को ठग कर चला गया था। सत्यवीर भाई हैं, मूल रूप से किसी और राज्य के हैं,
लेकिन यहाँ पर अपने बच्चों के साथ रहते हैं ताकि उनका गुजारा कर सके और अपना गुजारा कर सकें। 3 साल से लगातार यहाँ पर ये ठेला लगा रहे हैं। मूंगफली में कमाई प्रति किलो में 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए हो जाती है। भैया ने सोचा 15 किलो मूंगफली ले रहा है, आज की दिहाड़ी निकल जाएगी, लेकिन भैया को पता नहीं था कि भैया के साथ ठगी हो जाएगी, वो भी 5-7 हजार रुपए की नहीं बल्कि 30,000 रुपए की, जो 30,000 रुपए सत्यवीर भैया ने पिछले 3 महीनों में कमाए थे। उस बाइक सवार चोर को शर्म आनी चाहिए कि वो हट्टा खट्टा है, सारे बताते हैं। सर जी मेरे नहीं, क्योंकि लाला लोगों के। अब ये मेरे को घटना कर 60,000 में पड़ेगी। 30,000 रुपये जो मेरे को उनके उधार देने हैं वो तो मेरे पे कर्जा उनका रह गया। अब मैं जो अपना माल है, इस लड़का है, दूसरा लड़का है, उसकी भी बेचारे की कमाई सारी उनको बट्टी कर दूंगा तो मैं अपने घर जाते समय 1 रुपये भी मेरे पे नहीं बचेगा कि मैं एक जोड़ी कपड़े खरीद सकूं। कितने दिन से कमाई कर? मैं 2.5 महीना हो गया सर जी यहाँ पे। 2.5 महीने में 30,000 रुपये मैंने कमा नहीं पाए होंगे। आज लाला जी को पैसे देने थे तो आज उनके तो पैसे पूरे खड़े हुए हैं। अगर मैं शर्म से उनसे ये कहूँ कि मेरे पैसे चोरी हो गए, वो सोचेंगे भाई ये बहाने बना रहा है कि पैसे इसने अपने घर भेज दिए और ये बहाने बना रहा है हमें देने का, इसलिए फिर वो मेरे से मूंगफली भी भर के ले जा सकते हैं। क्या क्या मेरे साथ करेंगे, क्योंकि उनकी मर्जी है, वो उनका शासन है, वो कर सकते हैं। मेरी इसमें मर्जी है कि मेरे को डबल घाटा लगेगा पूरा सीजन कमाने के बावजूद भी। कब से कमा रहे थे? ये 3 महीने से मैंने रामलीला जब से हुई है, जब से मैंने ये मूंगफली यहाँ लगा रखी है और गर्मी में हर तरीके से मैं यहाँ बैठा हूँ। पर गलती तो कहीं आपकी भी, गलती मेरी सर जी ये है, मैंने ये परमात्मा पे भरोसा कर लिया कि ये कहीं मेरी पैंट उतारने से इनका कहीं धर्म खराब ना हो जाए, और इस वजह से मैंने पैंट को निकाल दिया। अगर इनका धर्म मेरी पैंट निकालने से नहीं सही हो रहा है तो मैंने पैंट को निकाल कर इधर रख दिया। 15 किलो मूंगफली का लालच दिया। ये वाला पैंट मैंने फटा हुआ, वो भी किसी ने मेरे को, ये डॉक्टर के पिताजी ने दिया, वो पैंट मैंने ग्रहण करा। उसके बाद फिर वो मैंने जब कपड़े देखे तो वो वहाँ से पैसे निकाल कर जा चुके थे। वो भी बंदा जैसे उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट करी, शुरू से ही उसने मूंगफली तुलवाई थी। उन्होंने बोला वो छोड़ गए, उन्होंने ये कहा मैं अभी गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, वहाँ मेरे काफी बंदे बैठे हैं और ये मूंगफली आप पैक करो, मैं अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ। तब तक आपके 28,000 में दिखाना चाहूंगा, जगह देख लीजिए। अशोका नर्सरी कुंजपुरा रोड पर इस भैया की दुकान है। आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है, इस भैया के पास आएं, खरीदारी करें ताकि ये भैया अपने पैसे पूरे कर सकें, थोड़े थोड़े पैसे पूरे कर सकें। ये इनकी दुकान है, ये इनकी रेहड़ी है, ये इनकी फड़ी है, यही इनकी रोजी रोटी है। खजूर मिलेगा, इनके पास गज्जक मिलेगी, मूंगफली मिलेगी, रेवड़ी मिलेगी। जगह मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुंजपुरा रोड है, आदर्श पब्लिक स्कूल से ठीक पहले आप देखेंगे अशोका नर्सरी है। ये सड़क है सेक्टर 9 से जब आप आते हैं, इस भैया के पास आए, इस भैया से आप खरीदें। हाथ जोड़कर अपील है ताकि इस भैया के जरिए थोड़ी थोड़ी कमाई हो सके और ये भैया अपने पैसे पूरे कर सकें। 28 से 30 हजार रुपए का इस भैया का नुकसान हुआ है। आपकी 1 दिन की सैलरी हो सकती है, आपकी महीने की सैलरी हो सकती है। इस भैया के 3 महीने की वो मेहनत थी, 3 महीने की मेहनत, 30,000 रुपए वो कौन ले जाता है? वो बाइक वाला चोर, जिसका आतंक, जिसका खौफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसकी तरफ से ये पहली चोरी नहीं है, ये उसकी तरफ से तकरीबन 4थी या 5वीं चोरी है जो मैं कवर कर रहा हूँ। हमने पुलिस में भी तमाम लोगों ने शिकायत दी है, उम्मीद करते हैं उस चोर को जल्द पकड़ा जाएगा। लेकिन वो शातिर चोर है, अलग अलग तरीकों से चोरी करने का प्रयास करता है, लेकिन उसका जो मेन मुख्य मोड ऑफ सप्रेंडी है कि किस तरीके से चोरी करनी है, वो कपड़े उतरवाता है, वो पैंट उतरवाता है और कहता है कि मैंने मंदिर में जाना है, मैंने अपने गुरुजी को देनी है, मैंने इसको देनी है, आप पैंट उतार दीजिए, आप लोअर डाल लीजिए, आप कोई तौलिया लपेट लीजिए। आप लोगों से अपील है, एक तो अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें, ऐसे चोरों को करारा जवाब दीजिए। और इस भैया से शक्ल देख लीजिए, भैया की पहचान लीजिए। इस भैया को अशोका नर्सरी के ठीक बिल्कुल पास इन्होंने मूंगफली की ये रेडी, ये फड़ी लगा रखी है। इनके पास आएं और इनसे खरीदें ताकि इनके थोड़े थोड़े पैसे जुड़ सकें और आप सहयोग करेंगे तो जरूर इनकी मदद होगी। धन्यवाद।